अच्छा, आप जानते हैं सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन किसका है? इस संसार में गृहस्थ जीवन सबसे सुंदर किसका है? जानते हैं? नहीं जानते? इस संसार में सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन भगवान शंकर और माता पार्वती का है। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं सबसे सुंदर गृहस्थ जीवन है भगवान शंकर और माँ परम्बा का। परम रम्य गिरी बर कैलासु उमा सहित जेही करत निवासु। अब जानिए, गृहस्थ जीवन सुंदर बनाने के लिए क्या धन दौलत की जरूरत पड़ती है? क्या महल अटारी की जरूरत पड़ती है? यदि धन दौलत की जरूरत गृहस्थ जीवन सुंदर बनाने में पड़ती तो यहाँ पर फिर तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का गृहस्थ जीवन सबसे सुंदर माना जाता, क्योंकि इनके यहाँ तो धन वैभव संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन इनका गृहस्थ जीवन सुंदर नहीं है। और बुद्धि विवेक इत्यादि ज्ञान की जरूरत पड़ती तो ब्रह्मा जी का गृहस्थ जीवन सुंदर बताया जाता। तो गृहस्थ जीवन सुंदर बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? भैया, गृहस्थ जीवन को सुंदर बनाने के लिए आपस में प्रेम की जरूरत पड़ती है। यदि आपस में प्रेम है तो आपका गृहस्थ जीवन सुंदर है, और यदि आपस में आपकी प्रेम नहीं है तो आपका गृहस्थ जीवन, आप सोने के महलों में रह लो, धन वैभव में रह लो, तो आपके मन में शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि गृहस्थ जीवन की सुंदरता प्रेम से होती है। कैलाश पर्वत पर कोई महल अटारी नहीं बना है, एक वट वृक्ष लगा है, उसी वट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठते हैं, उसी वट वृक्ष के नीचे माँ परम्बा विराजती हैं, और वहीं बड़े आनंद से माँ परम्बा की सवारी सिंह भी रहता है, और वहीं आनंद से भगवान शंकर की सवारी नंदी भी रहता है। तो महाराज, कभी सुना है कि आपस में शेर और बैल की आपस में बन रही हो? कहीं नहीं बनती, लेकिन वो प्रेम का प्रभाव है कि प्रेम के प्रभाव के कारण आपस में सिंह और बैल एक जगह पर ही रह रहा है। तो गृहस्थ जीवन सुंदर बनाने के लिए आपस में प्रेम होना चाहिए। आपस में यदि प्रेम नहीं है तो आपका गृहस्थ जीवन सुंदर नहीं हो सकता। गृहस्थ जीवन में जो पति पत्नी होते हैं ना, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। हमेशा पति पत्नी को आपस में संवाद करना चाहिए। जिस स्थान पर जहाँ पर पति पत्नी में संवाद नहीं होता तो वहाँ विवाद चालू हो जाता है। आपस में मन की बात कहना चाहिए, वही संवाद होता है, और आप संवाद नहीं करोगे तो पक्की बात है विवाद प्रारंभ हो जाएगा। तो महाराज, प्रेम बड़ा आवश्यक है गृहस्थ जीवन को सुंदर बनाने के लिए। एक चीज और, गृहस्थ जीवन में सुंदर बनाने के लिए, घर को सुंदर बनाने के लिए माताओं की भूमिका ज्यादा होती है। घर को घर बनाने के लिए माताओं की भूमिका ज्यादा हो सकती है। क्यों? हमारे भैया जी लोग बाहर से पैसा रुपया कमा कर तो ला सकते हैं, लेकिन कितना बचा के रखना है, कितना खर्च करना है, कितना कहाँ लगाना है, ये माताओं में ज्यादा होता है। आप बाहर जाके खूब धन कमा सकते हैं, लेकिन घर में आप सुंदरता नहीं ला सकते। जिस घर में नारी नहीं होती, जिस घर में स्त्री नहीं होती, उस घर में वो घर ही नहीं कहलाता। क्योंकि वास्तव में नारी जब घर में आ जाती है तब वो घर बनता है।
तो घर को सुंदर बनाने में माताओं की गरिमा ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में नारी के 3 रूप बताए हैं और नारी के 3 रूप पूजनीय होते हैं। जो हमारे सनातन धर्म में बताए गए हैं 3 रूप नारी के। जब वो छोटा बाल रूप उसका होता है, जब वो जन्म लेती है तो उसको कन्या के रूप में पूजा जाता है, और जब वो बड़ी हो जाती है, पातिव्रत धर्म को धारण कर लेती है, तो पत्नी के रूप में पूजा जाता है, और जब वो बुजुर्ग होके अपने सारे कर्तव्य का पालन करके जब बुजुर्ग हो जाती है तो वही फिर माँ के रूप में पूजी जाती है। तो 3 रूपों में नारी को पूजा जाता है, क्योंकि नारी ही घर की लक्ष्मी होती है। अब एक बात आपसे कहें, खूब शास्त्र कहते हैं चिल्ला चिल्ला के कि नारी का सम्मान करो, नारी का अनादर मत करो, नारी घर की लक्ष्मी है। खूब संत चिल्ला चिल्ला कहते हैं, लेकिन आज के समय में जितनी नारी पीड़ित है, घर में भी, परिवार में भी, बाहर, इतना और कोई पीड़ित नहीं है। ऐसा नहीं, कहीं कहीं देखो घर में पुरुष वर्ग से भी लोग पीड़ित रहते हैं, दोनों पक्ष से, लेकिन ज़्यादा हर जगह नारी पीड़ित रहती है। आप जानते हैं जिस घर में आप अपनी पत्नी से जो लोग गाली देकर बात करते हैं, गंदे गंदे वाक्य बोलकर उनसे बात करते हैं, जो हमारे भैया जी लोग नारी के ऊपर, पत्नी के ऊपर हाथ उठाते हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती। आप खूब धन कमा कमा के जीवन बिता लो, पर आपके घर में लक्ष्मी रुकेगी नहीं, क्योंकि आपके घर की जो लक्ष्मी है आप उसको दुख दे रहे हैं, उसको पीड़ा दे रहे हैं। अब बाहर से लक्ष्मी बटोरने में लगे तो कहाँ से लक्ष्मी रुकेगी। तो जो ध्यान दीजिएगा, आप चाहें कि यदि आपके घर में लक्ष्मी रहे तो महाराज माताओं का सम्मान करके चलिए। अब वो आपकी माँ भी हो सकती है, वो आपकी बहन भी हो सकती है, वो आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपकी बेटी भी हो सकती है। हर एक नारी का सम्मान करके चलिए, क्योंकि महाराज ये हमारे इस सनातन धर्म की परंपरा है। जहाँ नारी का सम्मान नहीं, वहाँ कोई भी देवी देवता निवास नहीं करता, और जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ देवता भी निवास करते हैं, भगवान भी वहाँ निवास करते हैं। तो ये जीवन को आसान बनाने के लिए भैया छोटी छोटी सी बातें बड़ी ध्यान रखनी होती हैं। और एक बात और हमारी माताओं से निवेदन करूं, जो माताएं होती हैं ना, पड़ोस की बहू तो बड़ी अच्छी लगती है और हम अपने घर की बहू अच्छी नहीं लगती। तो ध्यान दीजिएगा, जो दूसरों की बहू की बड़ाई करते हैं और अपनी बहू में अवगुण निकालते हैं, तो आप यदि अपनी बहू के सामने दूसरे की बहू की बड़ाई करोगे, अपनी बहू में अवगुण निकालोगे, तो आप ये उम्मीद मत करना कि आपकी बहू आपका सम्मान करेगी। ये बात अच्छी है कि दूसरी की बहुओं में भी आप गुण देखो, अच्छी बात है, लेकिन जो बहू आपके घर में है उसमें भी तो आप गुण देखो, उसका भी तो आप बात मानो, समझो उसको भी। और देखो, कहीं कहीं तो संत ये तक कह देते हैं, जब गृहस्थ जीवन की बात समझाना होता है ना, कहते हैं प्रेम के लिए सबसे पहले माता पिता को आगे बढ़ना चाहिए। प्रेम व्यवहार के लिए माता पिता को इसलिए आगे बढ़ना चाहिए कि घर आपका है, वो आपके घर में जो बहू आई है वो पराए घर से आई है, अभी उसको आपके घर की रीति रिवाज, मान मर्यादा कुछ पता नहीं है। तो आप अपनी तरफ से प्रेम बढ़ाइए, और संसार में ऐसा कोई नहीं कि आप प्रेम करोगे, प्रेम से आप बोलोगे, सामने वाला आपको गाली दे, ऐसा कोई नहीं है संसार में। तो माता पिता को पहले प्रेम के लिए आगे बढ़ना चाहिए। फिर कहते हैं ना कहावत कि आप जो करोगे वो आपको फल मिलेगा, और यदि आप ही प्रेम के लिए आगे नहीं बढ़ोगे
तो महाराज फिर तो वो बेटी दूसरे की पराए घर से ही आई है, वो वैसे व्यवहार करेगी, तो ना आपका गृहस्थ जीवन शांति में चलेगा और ना आपके बेटे का गृहस्थ जीवन शांति में चलेगा। दोनों के बीच में भैया कलेश ही मचा रहेगा। इसीलिए गृहस्थ जीवन आपका भी प्रेम से चले, आपके बेटे का भी गृहस्थ जीवन प्रेम से चले, तो महाराज आपस में प्रेम बना रहे, तो प्रयास सबको करना चाहिए धीरे धीरे। तो यहाँ कहा कि भगवान शंकर का गृहस्थ जीवन सबसे ज्यादा सुंदर है, क्योंकि भगवान शंकर के गृहस्थ जीवन में संवाद है, विवाद नहीं है। माँ परम्बा विवाह करके जब गई तो माँ परम्बा संवाद करने लगी, और संवाद कौन सा? रामचरित्र का, राम जी की कथाओं का संवाद करने लगी। इसीलिए माँ परम्बा का गृहस्थ जीवन सुंदर है।